बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हर रोज़ की तरह आज भी कुवैत की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, रेड कलर का बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ मौजूद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज गैर मुल्कों के लिए बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत। आइए चलिए वीडियो की तरफ। कुवैत न्यूज़, गैर कानूनी रहायश पजीर अफराद के कफ़ील कंपनियों का एहतसाब किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला व काबीना के अमूर अनस सालेह ने रहायशी वज़ू की खिलाफ वर्जी करने वालों के कफ़ीलों या कंपनियों के नामों की फ़हरिस्त तैयार करने का हुक्म दे दिया है ताकि इनके खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू किया जा सके। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क छोड़ने और माली जुर्माने से मुस्तस्ना होने के फैसले का फ़ायदा उठाने वाले तारकीन वतन के ममालिक के सफारतखानों की जानब से भरपूर तामन सामने आया है। ताहम इन्होंने ये वाज़ह किया है कि इन्होंने वजारत को हिदायत जारी की हैं कि वो खिलाफ वर्जी करने वालों को खिलाफ वर्जी करने वालों के कफ़ील अफराद या कंपनियों के नामों की शुमार करेंगे ताकि इनके गैर कानूनी कारोबार और लोगों को धोखा देने वाले का हिसाब किया जाएगा। यानी जो कंपनी जो मुसस्सा या शिरका या कफ़ील आपको धोखाधड़ी से बुलाता है, आपकी सैलरी हज़ार एग्जाम्पल बताता है तो आपको 800 देता है, या आपको काम कोई और बताता है तो काम कोई और करवाता है, या ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे बताता है तो 10 घंटे या ज़्यादा करवाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फरिस्त जारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आइए चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है। अमीर कुवैत कल सबा ख़ानदान की जानब से वायरस की रोकथाम के लिए 50 लाख दिनार देने का अतिया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इमदाद है अमीर कुवैत ख़ानदान की तरफ से 50 लाख दिनार। नेक्स्ट न्यूज़ है कुवैत न्यूज़, फैमिली वीज़ा 22 नंबर इकामा की ऑनलाइन तजदीद शुरू कर दी गई। वजारत दाखिला की जानब से रहायशों की सहूलत के लिए आज बरोज़ बुध फैमिली वीज़ा 22 नंबर इकामा की तजदीद का ऑनलाइन सिस्टम फ़ाल कर दिया गया। फैमिली इकामा की तजदीद के ख्वाहिशमंद हजरात वजारत दाखिला की वेबसाइट आपके सामने वेबसाइट है पर रजिस्टर करें। याद रहे कि फैमिली वीज़ा की तजदीद की सहूलत सिर्फ इन हजरात के लिए जिनका इकामा ख़त्म होने में 2 माह से कम मुद्दत बाकी है। यानी अगर आपकी फैमिली कुवैत में मौजूद है, फैमिली इकामा जो है तजदीद करना चाहते हैं, अगर उनका इकामा जो है उनकी मुद्दत 2 महीने से कम है या 2 महीने, तो इस सिलसिले में आप ऑनलाइन जो है तजदीद कर सकते हैं वजारत दाखिला की वेबसाइट पर। आपके सामने वेबसाइट है MOI.government.kv, आप लिखेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ आपने लॉगिन होना है तो ऑनलाइन तजदीद। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कुवैत न्यूज़, तमाम जमिया में कैशियर काउंटर्स के तमाम मददगार मुअत्तल कर दिए गए। रोज़नामा अरब टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की यूनियन ने तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटियों और इनके मातहत अदारों में कैशियर काउंटर्स के तमाम मददगारों को मुअत्तल करने और अगले नोटिस तक कुवैती रज़ाकारों की तवीज़ करने का फ़ैसला कर दिया है। ज़राए ने बताया कि यह फैसला वजारत सेहत की हिदायत पर वायरस से निपटने के लिए इकदाम के तौर पर सामने आया है। मुल्क में 68 कोऑपरेटिव खिदमात अंजाम दे रही हैं, जिनमें 6,800 कारकुनान काम कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक भारतीय और बंगाली कौमियत से है। सफाई करने वालों कारकुनों के हवाले से ज़राए ने यकीन दिलाया कि कुवैत में मुतअद्दिद मकामात की बंदिश की वजह से इनका काम महदूद हो गया है, लिहाजा वो इंतज़ामिया की निगरानी में सफाई का अमल अंजाम दें और जल्द अपने ग्रुप को रवाना हों। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, बहुत अहम न्यूज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इकामा की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए दी हुई मोहलत 1 अप्रैल से यानी आज से और 30 अप्रैल 2020 तक है। 1 महीना आपके पास टाइम है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, आपने कोई ट्रैफिक वोलेशन की है, तो बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी वोलेशन पे किए हुए आप अपने मुल्क में जा सकते हैं। 1 तारीख से 30 तारीख तक 1 महीना आपके पास टाइम है। आज से ये मुद्दत जो है स्टार्ट है, 30 दिन आपके पास है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सिविल आईडी बताकर यानी इकामा नंबर, इकामा और इसके बाद पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेके आपने जाना है। मैं बताता हूँ आपको किधर जाना है। आप लोगों ने की तरफ से टिकट भी मिलेगी, यानी टिकट भी आपने अपने खर्चे पे नहीं खरीदनी है, टिकट भी गवर्नमेंट आपको देगी, आप रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद एक बहुत अहम सहूलत भी आपको दी जा रही है कि अगर आप इस सिलसिले से फ़ायदा उठाते हैं तो आप नए वीज़े पे कुवैत भी आ सकते हैं।
और एक और बात यहाँ ये भी बहुत अहम है कि अगर आप नहीं जाना चाहते फ़िलहाल, लेकिन आपका इकामा एक्सपायर है या किसी और वजह से आपके इकामे और ट्रैफिक वायलेशन है या कोई और ग्रामर फाइन है, तो वो पे करके आप कुवैत में भी रह सकती हैं कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से, इसमें भी कोई भी इशू नहीं। लेकिन अगर आपने ये दोनों ऑफ़र से फ़ायदा नहीं उठाया, यानी अगर आप गैर कानूनी है, इकामा एक्सपायर है, वायलेशन है, किसी मसले में आप फंसे हुए हैं, इधर ना आप अपने मुल्क में जा रहे हैं, ना आप अपनी जो है वायलेशन पे करके आप लीगल तरीके से इधर रहना चाहते हैं, तो फिर जब ये 30 तारीख यानी ये महीना ख़त्म होगा, नेक्स्ट महीने में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस सिलसिले में अगर आप पकड़े गए तो आपको सज़ा जुर्माना भी हो सकता है और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप फिर कुवैत में इंटर नहीं हो सकती, आप पे पाबंदी भी लग सकती है। ये पाबंदी फिर बाद में फैसला करेगी, गवर्नमेंट के 5 साल की लगेगी या ताहयात लगेगी। तो इस सिलसिले से आप फ़ायदा उठाएं। अगर रहना चाहते हैं तो वॉलेशन पे करें, आईडी जो है जो रिन्यू करवाएं। अगर जाना चाहते हैं तो इस सिलसिले में अपने फॉर्म फिल करें और चले जाएं। तो मैं बताता हूँ आपको किधर आपने जाना होगा। गैर किसी माली जुर्माने की अदायगी के लिए अपने वतन जा सकते हैं। सफ़र के खर्चात और एयरलाइन टिकट अदा किए बगैर रवाना हो सकेंगे। दोबारा कुवैत वापसी आने का इम्कान है, या दोबारा आ सकते हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को इसके सफ़र के वक्त तक रहाइश और मुफ्त खाना और मशरूबात की सहूलत फराहम की जाएगी। यानी जब तक आपने फॉर्म फिल किया, आप गवर्नमेंट की तहवील में होंगे बाद में, तो आपको फ्री जो है खाना पीना और रहाइश वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। मराकज़ के औकात हफ्ते के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेंगे। टाइम नोट कर लेना आपने, हफ्ते से सुबह 8 बजे से 2 बजे तक टाइमिंग है। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। फ़िलिपाइनी जो अफराद हैं उनके लिए, अगर आपका कोई भाई, कोई फ्रेंड, कोई है, तो आप उसको भी आगाह कर सकते हैं प्लीज़, क्योंकि किसी का फ़ायदा हो जाए तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। फ़िलिपाइनी जो है उनकी तारीख है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक ये अपने फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म जमा करवाएंगे। मैं बताऊंगा आपको किस एड्रेस पे इन्हें जाना होगा। 1 तारीख से 5 अप्रैल तक फ़िलिपाइनी कौमियत, फ़िलिपाइनी नेशनलिटी के जो लोग हैं वो जाएंगे। मिस्री नेशनलिटी कोई है तो आपके पास, उनको भी आप आगाह कर सकते हैं। 6 से 10 अप्रैल 2020 तक उनके फॉर्म फिल होंगे। हिंदुस्तानी इंडियन जो अफराद हैं उनकी नेशनलिटी इंडियन है अगर, तो 11 से 15 अप्रैल 2020 तक ये फॉर्म फिल करेंगे। 11 से 15। बांग्लादेशी नेशनलिटी वाले 16 से 20 अप्रैल तक। श्रीलंकी नेशनलिटी वाले 21 से 25 अप्रैल 2020 तक अपने फॉर्म फिल करेंगे। बाकी कौमियत जिनमें पाकिस्तान या कोई अदर कंट्री के हैं वो 26 तक जो है अपने फॉर्म फिल करेंगे। आपको एड्रेस मैं बताता हूँ। अगर आप मर्द हजरात हैं उनके लिए अलग एड्रेस है, ख़वातीन के लिए अलग है। देखिए मुहाफ़िज़ा फरवानिया में ये है, फरवानिया प्राइमरी स्कूल ब्राई गर्ल्स, ब्लॉक 1 स्ट्रीट 76। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, फरवानिया मुहाफ़िज़ा फरवानिया है, फरवानिया प्राइमरी स्कूल ब्राई गर्ल्स, ब्लॉक 1 स्ट्रीट 76 मर्द हजरात के लिए। अगर औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए मुहाफ़िज़ा फरवानिया अलमसना प्राइमरी स्कूल ब्राई बॉयज़, ब्लॉक 1 स्ट्रीट 122। फरवानिया अलमसना प्राइमरी स्कूल ब्राई बॉयज़, ब्लॉक 1 स्ट्रीट 122। मैंने डिटेल से आप लोग को बता दिया आपने किधर जाना है। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। चले क्योंकि 1 से 5 अप्रैल तक फ़िलिपाइनों के लिए टाइम है, वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, आपके साथ शेयर करता हूँ वो कैसे उन्हें विज़िट किया, वो फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं अपने सफरी दस्तावेज़ात लेके। तो आइए चलिए वीडियो की तरफ। आपने देख ली वीडियो। इस वीडियो में दिखाया गया कि फ़िलिपाइनी, क्योंकि उनका टाइम जो है 1 से 5 अप्रैल तक है, उसके बाद दूसरी नेशनलिटी वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं धड़ाधड़
किसी भी इलाके से आपका ताल्लुक़ है, कुवैत में आप मौजूद हैं, तो इस एड्रेस पे चले जाइए और अपनी जो है फॉर्म वगैरह जमा करवाइए, क्योंकि ये बहुत सुनहरी मौका है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद आप पे सख्ती भी की जा सकती है, तो इससे फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ किसी भाई को इसके मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया ऐप पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या आप जो भी यूज़ करते हैं उस पर